तो हम लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है? CKA। ठीक है। CKA। ठीक है। और एक बार अगर हम लोग सिलेबस को गो थ्रू करें कि क्या क्या हम लोग ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, CKA जो है ये सिलेबस डेवलप किया गया है CNCF के थ्रू। ठीक है। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। तो यहाँ से जाके आप ना सिलेबस निकाल सकते हो। कैरिकुलम क्या है? सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। दिख रहा है आप सभी को ना? ये देखो, ये सिलेबस है। ठीक है। और हमें इसी कैरिकुलम को फॉलो करना है। तो क्या है हमारा? एडमिनिस्ट्रेटर CK। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डिटेल्स लिखी हुई है एग्जाम्स के बारे में। 2 आवर्स के इसके एग्जाम्स होते हैं। और ये रहा कैरिकुलम, जिसमें स्टोरेज में 10%, ट्रबल शूटिंग 30%, वर्कलोड शेड्यूलिंग 15%, क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन 25% एंड सर्विस नेटवर्किंग 20%। इसको आप एक्सपेंड करके टॉपिक्स भी देख सकते हो कि स्टोरेज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे इंप्लीमेंट स्टोरेज क्लास एंड डायनेमिक वॉल्यूम प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगर वॉल्यूम टाइप्स, एक्सेस मोड, रिक्लेम पॉलिसी, मैनेज परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। ऐसे ही आप ट्रबल शूटिंग के कैरिकुलम को देख सकते हो, वर्कलोड शेड्यूलिंग के कैरिकुलम को देख सकते हो, और क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन कैरिकुलम को देख सकते हो, सर्विस नेटवर्किंग कैरिकुलम को आप देख सकते हो। ठीक है। चलो। तो CK ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री रिक्विजिट है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कंटेनर। सबसे पहले आपको कंसेप्ट और फंडा क्लियर होना चाहिए कंटेनर को लेके। ठीक है। व्हाट इज कंटेनर? तो मुझे फटाफट आप लोगों से ये आंसर जानना है कि व्हाट इज द कंटेनर। आप लोग कंटेनर को क्या बोलते हो? इस बैच में कुछ पुराने बंदे हैं, वो कोई आंसर नहीं करेंगे अभी कंटेनर को लेके। जो जिनकी फर्स्ट क्लास है वो लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द कंटेनर। तो सभी का फंडा क्लियर होना चाहिए कि कंटेनर को लेके तभी हम क्यूबरनेटिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आ जाए, पहले कौन बताएगा व्हाट इज द कंटेनर? जी बोले सर। एक क्लास की हमारी एक पॉलिसी है, वो सभी को फॉलो करना है। क्लास की पॉलिसी ये है कि 2 वे कम्युनिकेशन हमें रखना है। 2 वे का मतलब होता है कि दोनों साइड से बोलना है, ट्रेनर भी बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, और आपके साइड से रिप्लाई आना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि साइलेंट रहेगा। मैं अगर कोई टॉपिक आपको डिलीवर कर रहा हूँ और आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि टॉपिक आपको समझ आया, तो आपको वहां से रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि ज्वाइन करके आपने सिर्फ ज्वाइन कर रखा है और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। क्योंकि अगर 1 वे क्लास करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस और फिर थोड़ा सा बोरियत फील होता है, आपको भी पता है। तो फटाफट आप लोग रिप्लाई करो, कोई भी आ जाओ फटाक से, व्हाट इज द कंटेनर? Good morning. हेलो मोहम्मद, गुड मॉर्निंग। Yeah, Docker container is open जस्ट source वेट मोहम्मद, वेट। कोई भी बंदा, software development हाँ, platform. जस्ट वेट। कोई भी बंदा टेक्स्ट में रिप्लाई नहीं करेगा। अगर टेक्स्ट में रिप्लाई करना है तो कोई बेनिफिट नहीं क्लास ज्वाइन करने से। ठीक है। क्योंकि क्लास एक स्टार्ट करना मतलब एक इंटरेस्टिंग को क्रिएट करना है और रियल फैक्ट को पता लगना चाहिए। तो कोई भी बंदा, जिनको भी कोई भी क्वेरी करना है, आप वॉइस में करें। अपने सवाल हैं, अपने कंसेप्ट हैं। ठीक है। कोई भी टैक्स नहीं करेगा। अभी जस्ट मेरे पास कोई टेक्स्ट आया तो उनको भी कह रहा हूँ कि आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी पॉइंट्स को वॉइस में रखें, क्योंकि सब लोगों को सुनाई देना चाहिए कि आप अपने क्या पॉइंट्स रख रहे हैं, आपके क्या आंसर है, क्या डाउट्स हैं। जी मोहम्मद, आप कंटिन्यू करें। Yes, मैं ये कह रहा था हम्म। डॉकर कंटेनर जो है डॉकर ओपन सोर्स कंटेनर नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर कंटेनर। डेवलपमेंट। सिर्फ कंटेनर बताएं, व्हाट इज द कंटेनर?
हाय सर, गौरव दिस साइड। हाँ गौरव बेसिकली बोलो। कंटेनर हम बोल एक सकते मिनट हैं, गौरव, एक पहले पैकेज ऑफ मोहम्मद, सॉफ्टवेयर है। एक मिनट पहले मोहम्मद का क्लियर होने दो। मोहम्मद आप बताइए। कोई नहीं, आप डॉकर को भी लेके आइए मार्केट पिक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। डॉकर कंटेनर बता रहे थे, आप बताइए डॉकर कंटेनर। बोलिए बोलिए मोहम्मद। Yes, sir. ये मैं बता रहा था। प्लेटफॉर्म है। हम्म। तो बेसिकली पैकेज एप्लीकेशन, पैकेज एप्लीकेशन जो है उसको हम्म। एप्लीकेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए। गलत ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक पे आप जा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पर्सन कौन बताएगा? अरे मैं एक बोलो गौरव। सिंपल वे में, एक बहुत हम्म। छोटे से है कि कंटेनर जो है हमारा पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है, जो कि जितने भी हमें एलिमेंट्स चाहिए एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम्म। और किसी भी इन्वायरमेंट में रन करने के लिए। तो कंटेनर बेसिकली काइंड ऑफ बॉक्स है जिसके अंदर हमारे ऑल नेसेसरी एलिमेंट्स है उसके अंदर, जो कि एक पैकेज को किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर सके, वेदर इट इज अ पैकेज लिनक्स, लाइक? वेदर इट इज अ दिस इज व्हाट आई कॉल कंटेनर। पैकेज लाइक जैसे पैकेज क्या? पैकेज लाइक जस्ट पैकेज लाइक कोई भी एक एप्लीकेशन या कोई भी एक वेब एप्लीकेशन मुझे होस्ट करनी है कहीं पे भी, हम्म। वेदर इट इज अ लिनक्स बेस्ड, वेदर इज अ हम्म। विंडोज बेस्ड, वेदर इज अ विंडोज, तो वो इन्वायरमेंट फ्री है, किसी भी इन्वायरमेंट पे हमें रन करना है। तो कंटेनर वो उन पैकेजेस का, जैसे अब मुझे एक एनजीनिक सर्विस करनी है, तो वो उस कंटेनर में जिस एनजीनिक्स को रन करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट उसे चाहिए वो हम्म। एक कंटेनर में आ जाएगा, एंड देन उस कंटेनर को हम किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर होस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और थोड़ा बताओ इसमें। और सिर्फ का आइसोलेशन। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन आएगा? आ जाओ भाई, इतना क्या सोचना है? It's like it can be, I mean, application can be executed or can run without platform, OS platform. It क्या? has all it. That's what my understanding. कोई नहीं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट। भाई जिसको आंसर नहीं करना क्विट कर जाओ, अगर क्विट नहीं करोगे मैं क्विट कर दूंगा यहाँ से। मेरे को सबका रिप्लाई चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन क्लास रखनी है। Yeah, hi, sir. हाय। Yes, sir. Like, I बोलो। think container directly like connect with the OS. Like, it's himself. He has that like all the necessary things to run a software, like pre-request and other things. In any environment, so it can work directly connect with OS. आशीष, कैन यू स्पीक हिंदी? बिकॉज आवर क्लास इज बेस्ड ऑन हिंदी लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश। जी सर, मेरा मतलब कहने का हम्म। ये है कि जो कंटेनर होता है उसमें सारी प्री रिक्वेस्ट होती हैं, फिर जो हमें रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, एक इनसाइड इन्वायरमेंट होता है उसे रन करने के लिए, ताकि वो पूरा इन्वायरमेंट सेट हो के हम एप्लीकेशन को स्टैंड एलोन रन कर सकें। और जो कंटेनर होता है फिर वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे जो मतलब ओएस होता है उसके साथ, और एप्लीकेशन को रन करता अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। है सर। हम्म। बेस ओएस का कर्नल को यूज करके नेसेसरी फाइल्स का एक बंडल, जो कि लाइब्रेरीज और उसका रिक्वायरमेंट होता है, वो उसमें वो सारा प्रोसेस चलता है जो कि हमें रन करना है। हम्म। नेक्स्ट कौन बताएगा? सर गुड मॉर्निंग। बॉनी। सर कंटेनर बेसिकली एक तरह का हमारी स्मॉल एंटिटी होती है जिसमें हम्म। हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, बट वो
उसमें हमें मतलब सब कुछ बेसिक से इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं एक्चुअली एक रियल टाइम एग्जांपल है, सपोज कोई एप्लीकेशन है जो डेवलपर अपने लोकल सिस्टम पे रन कर पा रहा है, हम्म। बट उसको जब सर्वर पर डाल रहा है तो वो उसको डिपेंडेंसी का इशू आ रहा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम कंटेनर यूज करते हैं, ताकि वहां पे हम जो जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है उनका एक बंडल बना के उसकी इमेज बना के उसको रन कर पाए। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन बताएगा? Yeah, hello. Good morning, Tony. नेक्स्ट कौन बताएगा? Smoothly. हम्म। Sir, good morning. मॉर्निंग। Content actually a sweet engine. क्या? Content actually ये lightweight image यूज करता है, like हम जिसके वर्चुअल मशीन यूज करते हैं तो सिमिलरली कंटेनर लाइट वेट माइक्रो सर्विस टाइप का ही यूज होता है। हम कोई भी चीज इंस्टॉल करना है तो कंटेनर के थ्रू से कर सकते हो, एप्लीकेशन द्वारा इंस्टॉल कर मतलब। सकते हैं। इस ये क्या करता है, जितना भी नेसेसरी पैकेज है ये हम्म। अपने लाइब्रेरी में रखता है, डॉकर हम्म। और ये कंटेनर रहते हैं, तो हम्म। हम उसको वर्चुअल मशीन की तरह यूज कर सकते हो। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ भाई। लाइट वेट इसलिए होता है सर, उसको देखिए एक एप्लीकेशन रन करने के लिए तो डिपेंड्स लाइक ओएस एंड और लाइब्रेरी फाइल्स, वो सब चाहिए। एक कंप्लीट ओएस की हम्म। इधर अवॉइड कर रही है। हम्म। इट्स नॉट डिपेंड द एंटायर ओएस, अच्छे पूरा ओएस पे डिपेंड नहीं होता है, उसका क्या क्या चाहिए प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो सब मिलता है उसी हम्म। उसी पैकेज में, इसलिए वो पूरा लाइट वेट हो जाता हम्म। है स्टैंडिंग। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ। देखो, आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं आज क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। और आप लोग प्रिपेयर हुई कि सबको बोलना है, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। कल से करते हैं फिर क्लास। अभी भी 4 से 5 लोग हैं जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया मेरे को। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि भाई स्टूडेंट का लेवल क्या है। जब तक मैं आप लोगों को नहीं सुनूंगा तब तक मेरे को पता कैसे लगेगा कि मैं जो टॉपिक आप लोगों को समझाना कैसे है। अगर सुनना ही है तो वीडियो में पड़ी हुई है मेरी, वीडियो से पढ़ लीजिए। नहीं, मैं गलत बोल रहा तो आप लोग बताइए। क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास आज से स्टार्ट करें या फिर आप लोग बोलेंगे या फिर कल से स्टार्ट करें? मेरे को टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि मेरे को क्लास को बोरियत नहीं करना सर। अरे बोलिए भाई क्या बोरियत नहीं। मैं बोलिए आप मैं भाई। आप लोग बोलिए, जिन्होंने रिप्लाई किया एटलीस्ट वो तो इनको बोले। क्योंकि देखो, क्लास का मतलब ही होता है कि टू वे कम्युनिकेशन। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। ये आपको सर करते हैं ना क्लास।
देखिए, मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका इंट्रो पूछ रहा हूँ कि आपकी इंट्रो एक्सपोज हो जाएगी मार्केट में कौन सी कंपनी में। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज अ कंटेनर, टेक्निकल पॉइंट्स पे ही बात कर रहा हूँ। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं सर, आज क्लास को ड्रॉप करते हैं, ठीक है? और प्रिपेयर होके आइए, और कल मिलते हैं फिर हम लोग सेम टाइम। बताओ भाई, आपको क्या समझ में, कुछ भी बताए ना, आपको क्या समझ में, इसमें क्या? बंदे नहीं बता सकते सर। कोई नहीं सर, जिनको नहीं बता रहे उनको ड्रॉप कर देते हैं हम लोग क्लास से। और क्या कर नहीं सकते हैं? नहीं, पुराने बंदे नहीं बता सकते। नहीं, पुराने बंदे तो मुझे पता है, आप लोग तो ओपन माइंडेड को अब तो बता सकते हो। कुछ भी समझ में, कुछ भी बोलो, आप तक समझ में क्या है, बोलो, मैं प्रॉब्लम क्या है, क्यों नेसेसरी टाइम वेस्ट? बोलो भाई, चाहे वो राइट हो रॉन्ग हो, इस पे। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग हम क्लास में 15 लोग हैं, ठीक है? और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य प्रकाश का रिप्लाई मेरे पास आ गया, सुमृत राजन आपने भी बोल दिया, शशि आपने भी रिप्लाई किया, राफिक आपका भी, प्रमोद का, मोहम्मद, मनीष, गौरव, आशीष, अरुण, अरुण का भी है। आई थिंक एक दो लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक विजय नहीं कर रहा, सूडो। तो विजय और सूडो, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिफरेंट बैच को ज्वाइन करें, इस बैच को डिस्कनेक्ट कर जाएं। नहीं सर, वो अपना सुबोध पुराना बनता है सर। अच्छा, सुबोध सु- पुराना। तो आई हाँ, थिंक विजय की बात है, विजय आप डिफरेंट बैच को ज्वाइन करें। क्या लॉगिन चला गया? विजय जी बताइए बताइए, आप एक ही बंदा है आप। हाँ, लगभग सबका ही रिप्लाई आ गया, एक ही बंदा है विजय। हम्म। हम्म। भाई विजय भाई बोल दो, एक बंदे के लिए वो क्लास लॉगिन मिस करना ये अच्छा नहीं रहेगा। वो आप है ये आगे। कि लॉगिन करके चला गया होगा, उसको डिस्कनेक्ट करके शुरू नहीं कीजिए। नहीं नहीं, आया नहीं आया नहीं, आया। आगे आगे बोल रहे बोल रहे। बोल रहे। आगे। कंटेनर जो लाइट वेट यूजेज है, हम्म। उसमें ऑलरेडी सब ओएस के रिलेटेड जो भी पैकेजेस है वो अवेलेबल रहते हैं, और उसमें हम लोग एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। और चलो, उसमें एट टाइम वी कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशन, एक साथ सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसके बाद हम लोग डेटाबेस से बाइंड कर सकते हैं, और कुछ कनेक्ट करके उससे हम लोग एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग किया। अब समझते व्हाट इज अ कंटेनर, ठीक है? देखो, कंटेनर को अंडरस्टैंड करते हैं पहले, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। म्यूट कर ले सर, जिसकी इधर से आवाज आ रही है म्यूट कर ले, ठीक है? और मेरे साथ में चलना है सभी को। व्हाट इज अ कंटेनर, ठीक है? आप लोग जरा थिंक करें कि मार्केट में जब डॉकर, टेक्निकल टर्म्स नहीं थे, तो भी कंटेनर जैसा वर्ड मार्केट में एग्जिस्ट करता है नहीं करता? राइट। मार्केट में आईटी इंडस्ट्री के अंदर आज कंटेनर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कंटेनर वर्ड हाँ यूज होगा कर रहे सर, हैं। हमें पता लेकिन है। आईटी इंडस्ट्री को हटाकर बाहर बात की जाए तो भी कंटेनर वर्ड मार्केट में एग्जिस्ट करता है। आप हाँ कंटेनर किसको बोलते हो? सिंपल सी बात, अगर हम लोग देखें अपनी देसी लैंग्वेज में, अगर हम लोग बात करें,
कंटेनर आप किसको बोलते हो? एक बॉक्स को बोलते हो, एक डब्बे को हाँ बोलते हो? बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिंपल कर सा लेते हैं। बोला जाए, एक डब्बे को कंटेनर बोलते हैं, राइट? कई बार अपने घर में भी आपने देखा होगा कि आपके किचन के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर पे नमक होगा, एक कंटेनर पे मसाला होगा, एक कंटेनर पे देखा जाए तो चीनी होगा, एक कंटेनर पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं, राइट? ऐसे ही आप देखे होंगे मार्केट में सड़क के किनारे बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं, जिसके अंदर एक ऑफिस भी होता है, ठीक है? इसी कंटेनर वर्ड से इंस्पायर होके लिनक्स वालों ने क्या किया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस रन होते हैं, अगर मैं देखूं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी, मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है, मैं यहाँ पर देखूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, क्या कमांड रन करेंगे, PS-AUX। तो मैं आप सभी को बता दूं, लिनक्स सभी का स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने PS-AUX कमांड रन किया तो मुझे पता लग गया कि लिनक्स के अंदर इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं। देख सकते हैं प्रोसेस की PID, प्रोसेस का नाम, प्रोसेस कौन रन कर रहा है, यूजर का नाम। दिख रहा है आप सभी को? ये सारे प्रोसेस हैं, उनकी PID है, ये प्रोसेस को कौन रन किया। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद है कि लिनक्स तो सभी को आता ही होगा अगर आप कुबरनेटिस पढ़ने जा रहे हो। और कौन सी कमांड होती है लिनक्स के अंदर प्रोसेस देखने की? टॉप कमांड होती है। टॉप कमांड से आप देख सकते हो कि ये एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है, ये उसकी PID है और ये यूजर है। ये प्रोसेस कितना CPU कंज्यूम कर रहा है, कितना रैम कंज्यूम कर रहा है, सारी रिपोर्ट मुझे दिखाई दे रही। क्लियर सर? अगर मैं अगर मैं इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस रन हो रहा है, अभी मैं एक अपना प्रोसेस रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस यहाँ पर रन किया, लाइक बैश प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। और मैंने PS-AUX कमांड रन किया तो मुझे दिखा रहा है कि आपने एक प्रोसेस रन किया, देखो बैश दिख रहा है। और मैंने एक कमांड मारा PS-AUX, वो भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे स्क्रीन में, वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, देखो स्क्रीन में दिख रहा है? मैंने अभी एक कमांड रन किया ना, PS-AUX, तो कह रहा है उसके अगेंस्ट भी एक प्रोसेस ID बनी है, वो भी बता रहा है कितना रैम CPU कंज्यूम कर रहा है और किस यूजर से चला, वो भी दिखा रहा है। ये प्रोसेस है, ठीक है? अगर दोस्तों इस प्रोसेस को उठा के मैं डब्बे में रख दूं, डब्बा मतलब कंटेनर, राइट? तो इस प्रोसेस को उठाकर अगर मैं एक डब्बे के अंदर रख दूं, दैट इज कॉल्ड कंटेनर इन IT इंडस्ट्री, कि आपका प्रोसेस डब्बे में चला गया। अब डब्बा तो एक देसी लैंग्वेज होगी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आऊं तो बोलूं यहां पर क्या, आइसोलेट कर दिया मैंने, आइसोलेट बाउंड्री डाल दी ना मैंने, वर्चुअल आइसोलेशन कर दिया। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी आने से, कंटेनर टेक्नोलॉजी को IT में आने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट सिर्फ ये हुआ कि आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस थे, आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस थे, उस प्रोसेस को क्या कर दिया गया? आइसोलेट कर दिया गया। इस प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया गया। और प्रोसेस को आइसोलेट करने के बाद क्या हुआ कि ये प्रोसेस अब आइसोलेट हो गया, मतलब अदर प्रोसेस से अलग हो गया। चल तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रहा, बट उसे आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उसके रिसोर्सेस अलग हो गए, उसको मिलने वाले रैम अलग हो गए, उसको मिलने वाले CPU अलग हो गए, उसकी बाइनरी अलग हो गई, सब कुछ उसके अलग हो गए। और इसी को कहते हैं कंटेनर, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। कंटेनर मतलब डब्बा। समझ आई मेरी बात? मैंने अभी यहाँ तक अभी कुछ जितनी बात बताई, हाँ जी सर, कंफर्म करो फटाफट सारे लोग। राइट, सही। या ठीक है। ये स्क्रिप्ट कर लिया हमने, लेकिन उसका सपोर्टिंग बाइनरीज कहाँ मिल रहा है उसको अभी मिलेगा, run करने का? अभी अभी और आगे बढ़ रहे हैं, वेट करिए, अभी और आगे बढ़ रहे हाँ हैं। इतना समझ आया जितना मैंने अभी आपको बताया, हाँ हाँ, उतना तो समझ है। कि जो प्रोसेस है उसी को अलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड कंटेनर, ठीक है? अब देखिए, अगर हम लोग प्रोसेस को अलग नहीं कर रहे, हम प्रोसेस को आइसोलेट के अंदर नहीं डाल रहे, हम प्रोसेस को डब्बे के अंदर नहीं डाल रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? और डब्बे में डालने के बाद क्या फायदा होगा? ये दोनों डिफरेंस अगर क्लियर हो जाता है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ
अब मैं आपको दिखाऊं मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितनी रैम है। फ्री हाइफन एच मारूं, कितनी रैम है? 2 GB। अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूं कैट प्रॉक सीपीयू इन्फो, तो सीपीयू मेरे पास कितना है? मेरे पास कितना सीपीयू, सीपीयू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? जस्ट 1 मिनट ना, एक कॉल है, जस्ट हेलो। सॉरी। तो मेरे पास कितना सीपीयू है? एक कोर सीपीयू है, ठीक है। कितना है दोस्तों? एक कोर सीपीयू है, 2 GB रैम है ना? रैम कितनी मेरे पास है? 2 GB रैम है। अब मुझे बताइए, ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, ये प्रोसेस को क्या चाहिए? ये प्रोसेस को PS-AUX जो प्रोसेस चल रहे हैं, इन प्रोसेस को क्या चाहिए? रैम चाहिए, सीपीयू चाहिए, राइट? कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, बाइनरीज चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है, ये रैम कहाँ से ले रहा है? वही 2 GB से ले रहा है। सीपीयू कहाँ से ले रहा है? वही एक कोर सीपीयू से मिल रहा है इनको, जितना मिली कोर में मिल रहा है, राइट? तो ये लोग अभी जो रैम और सीपीयू यूज कर रहे हैं, वो शेयर्ड कर रहे हैं। शेयर्ड क्या कर रहे हैं? शेयर्ड कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आप सभी मंदिर गए होंगे, और मंदिर में देखिए आप, भंडारा हो रहा है। क्या हो रहा है? भंडारा। बहुत देसी एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। और भंडारे में पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है, खीर है, ठीक है। और 100 लोग आ चुके हैं, बट और उन 100 लोगों को आपको पूड़ी सब्जी हलवा डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? कैसे करते हैं सर? उसको पीस पीस करके पीस बांटते पीस हैं। करके। अगर मान लीजिए, अगर पीस पीस नहीं किया जाए और यहाँ पर 200 300 पूड़ी रख दी जाए, 300 पूड़ी, और लोगों को कहा जाए आइए और खाइए, आइए और खाइए, आइए और खाइए, आइए और खाइए, तो क्या होगा? यहाँ पर जो 100 लोग होंगे, उनको उनको क्या लगेगा कि यार शेयर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या लगेगा? हमें मिलेगा, संजय सर को नहीं मिलेगा, बस। ऐसा भी हो सकता है, वो मिलता है, सब अलग पॉइंट मिलता है। है, लेकिन आप देखें यहाँ पर शेयर्ड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? शेयर्ड। अब बताइए, 100 लोग अगर एक ही प्लेट पे आकर खाना स्टार्ट करें, तो ऑकवर्ड फील होगा, नहीं होगा? प्राइवेसी मेंटेन होगी, नहीं होगी? कई बार ऐसा होता है, लोग अपने खाने के स्टाइल को भी छुपाते हैं। होता नहीं होता? यार मेरा खाने का स्टाइल अच्छा नहीं है, मैं अलग खाऊं। या कई लोग अपने जूठे को शेयर नहीं करते। तो बट यहां पर हम लोग देखें तो शेयर्ड हो रहा है। तो अगर आपके पास 2 GB रैम है, और यहाँ पर आपके 4 प्रोसेस चल रहे हैं, एक प्रोसेस आपका पाइथन चल रहा है, एक आपका बैश प्रोसेस चल रहा है, एक आपका जावा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एक आपका जावा प्रोसेस चल रहा है, एक आपका सी प्रोसेस चल रहा है, एक C++ प्रोसेस चल रहा है। अब इन सबको रैम चाहिए, तो ये रैम कहाँ से ले रहे हैं? ये रैम यहीं से उठा रहे हैं। जैसे ये 100 लोग एक ही पतीले से पूड़ी उठा रहे हैं, यहीं से उठाना है इनको, सबको यहीं से उठाना है। सीपीयू भी ऐसे ही उठाना है। कल को इनको फाइल सिस्टम चाहिए, स्टोरेज, तो भी ऐसे ही उठाएंगे शेयर्ड। लाइब्रेरीज चाहिए तो शेयर्ड उठाएंगे, राइट? शेयर्ड में क्या है? प्राइवेसी खत्म। शेयर्ड में प्राइवेसी खत्म। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो बिना कंटेनर के, मतलब कोई प्रोसेस को बिना डब्बे में डाले हुए क्या हो रहा है? शेयर्ड यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? शेयर्ड। अगर यहीं पर मैं ऐसा करूं कि मेरे पास कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, 300 पूड़ी है। अगर मैं 3 3 पूड़ी अलग कर दूं, 3 3 पूड़ी अलग कर दूं, और 4 आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दूं, और वो बोलूं जो भी आए उसको 3 पूड़ी अलग पैकेट के अंदर डाल के दे दे,
3 पूड़ी अलग पैकेट के अंदर डाल के दे दे, 3 पूड़ी अलग पैकेट के अंदर डाल के दे दे, तो अब बताइए रिसोर्सेस वही है, पूड़ी आज भी उतने ही है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल दिया मैंने बस, कि 3 3 पूड़ी को पैकेट में डाल के दे दिया। तो उन जो आए थे लोग भंडारा खाने, उनको क्या फील होगा, यार मेरा डेडिकेटेड 3 पूड़ी है, मेरा आइसोलेशन 3 पूड़ी है, मेरे को डेडिकेटेड अलग से दिया गया है, मुझे उन पतीले से कोई मतलब नहीं है जहां पे 300 पूड़ी पड़ा हुआ है। लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, पैकेट के अंदर डाली ना, मैंने पहले क्या बोला, ये रहा 300 पूड़ी, आइए और लेके जाइए, पहले ये सिस्टम था। तो 100 लोगों को क्या लग रहा है, यार शेयर्ड चल रहा है, यहाँ तो प्राइवेसी ही नहीं है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को जो शेयर्ड रिसोर्स मिल रहा, हमने क्या किया, इस प्रोसेस को ले जाकर डब्बे में डाल दिया। ये जो पाइथन प्रोसेस है, इसको ले जाकर हमने डब्बे में डाल दिया। क्या डाल दिया, डब्बे में डाल दिया। और डब्बे में डालने के बाद हमने क्या किया कि अच्छा पाइथन तेरे को रैम कितनी चाहिए, पाइथन को रिक्वायरमेंट है 200 MB रैम की। तो हमने बोला पाइथन को कि 200 MB रैम तेरे को यहां से लेने की जरूरत नहीं है, हम 2 GB में से 200 MB रैम को काट कर अलग पैकेट के अंदर डाल रहे हैं, और ये ले 200 MB रैम। तो पाइथन प्रोसेस को क्या लगेगा, मेरा डेडिकेटेड रैम है। क्या लगेगा सर, क्या लगेगा, मेरा डेडिकेटेड रैम। डेडिकेटेड है बट है शेड में। क्या लगेगा पाइथन को, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड है बट है वो शेड में ही, बट पाइथन को लग रहा है मेरे को 200 ही मिल रही उसको है। क्या मिल रहा है, मेरे को 200 MB मिल गया, डेडिकेटेड मिल गया। ऐसे ही पाइथन को क्या मिला, हमने बोला पाइथन तेरे को सीपीयू चाहिए, हमने बोला शेयर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक काम कर, हम तेरे लिए जितना सीपीयू तुझे चाहिए उतना सीपीयू अलग से काट रहे हैं हम तेरे लिए। क्या कर रहे हैं, वही शेयर्ड में से हमने तेरे को 100 मिली कोर सीपीयू चाहिए, हमने 100 मिली कोर सीपीयू काटा और दे दिया। पाइथन को क्या लगेगा, मेरा सीपीयू भी डेडिकेटेड है। पाइथन को क्या लगेगा, मेरा सीपीयू भी डेडिकेटेड है। पाइथन को स्टोरेज चाहिए, हमने फाइल सिस्टम अलग से काटा दे दिया। ठीक है, पाइथन को बाइनरी चाहिए, उसके फाइल सिस्टम के अंदर उसकी अलग से बाइनरी हमने डाल दी, उसकी डिपेंडेंसीज अलग से डाल दी। ठीक वैसे ही जैसे 100 लोग यहाँ पे भंडारे पे आए थे, उनकी एक पैकेट के अंदर 3 पूड़ी अलग कर दी, हलवा अलग कर दिया, सब्जी अलग पैकेट कर दिया, और खीर अलग पैकेट में कर दिया, और एक बड़े से पैकेट में बनाकर आपने वो एक भंडारे में आने वाले लोग को दे दिया। उसको क्या लगा, मेरे को डेडिकेटेड दिया गया, मेरा अलग है, मेरा आइसोलेशन है, मुझे उस शेयर से कोई लेना देना नहीं। तो वैसे ही पहले प्रोसेस डब्बे के अंदर नहीं गए थे, जब डब्बे के अंदर चले गए तो ये बेनिफिट हो गया। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? और इसी डब्बे को हाँ। हम लोग कंटेनर बोलते हैं। हम इस डब्बे को कंटेनर हम आज नहीं बोल रहे हैं, सदियों से बोलते आ रहे हैं। तो कंटेनर इज नथिंग। कंटेनर क्या है, लिनक्स के प्रोसेस जो प्रोसेस थे, उसी प्रोसेस को डब्बे में जब से डालने लग गए तो मार्केट में कंटेनर बनने लग गए। इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि हर प्रोसेस को क्या लगता है, मेरे को रिसोर्सेज डेडिकेट दिया जा रहा है, ये फील होने लग गया। बस क्या फील होने लग गया, मेरा रिसोर्सेज डेडिकेट, मेरा शेयर्ड नहीं हो रहा, मेरी लाइब्रेरी शेयर्ड नहीं हो रही, मेरी बाइनरी शेयर्ड नहीं हो रही, मेरा रैम शेयर्ड नहीं हो रहा, मेरा सीपीयू शेयर्ड नहीं हो रहा। क्या लगने लगा, हमारा डेडिकेटेड है। ऐसी अदर रिसोर्सेज को, ऐसी अदर रिसोर्सेज को, ऐसी अदर रिसोर्सेज, ऐसी अदर प्रोसेस को भी, अदर प्रोसेस को भी, अदर प्रोसेस के। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलने वाले प्रोसेस को जब आप आइसोलेट कर देते हो, दैट इज अ कॉल कंटेनर। ये है कंटेनर की रियल इंफॉर्मेशन। अभी तक आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है रियल इंफॉर्मेशन, इसको मैं प्रूव भी करूंगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ। हाँ। और किसी को डाउट यहाँ पे? नो। बहुत सारे लोग मार्केट में कंटेनर को क्या बोलते हैं, कंटेनर इज अ लाइट वेट वीएम। आपको लगता है किसी तरीके से लाइट वेट वीएम है? और लाइट वेट वीएम है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं डालते आप? कितने लोग इस आज से पहले कंटेनर को लाइट वेट वीएम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं? ये तो नहीं। समझ आ गई सभी को, कंटेनर लाइट वेट वीएम नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, क्लियर? हाँ।
Yes, जी। ठीक है। हाँ जी सर। एप्लीकेशन को कैसे कंटिन्यूएशन करते हो? वेट करना होगा, क्योंकि एक बार में हर चीज नहीं क्लियर होगी। वेट करिए, इतना समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा। डॉकर कंटेनर एलएस, ठीक है। आपके लिए क्या है कि एक कंटेनर चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पी एफ हाइफन ए यू एक्स कमांड रन करूँ तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है दोस्त, क्या दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है? प्रोसेस क्या चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? एक प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? सर समझ आएगी क्या चल रहा था यहाँ पर? देखो, एक प्रोसेस चल रहा है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर जो भी चल रहा है वो एक बाउंड्री के अंदर डाला गया है। एक कमांड मारो, एल एस एन एस माइनस पी, और इस प्रोसेस की आईडी डालो। यहाँ पर क्या डालो? आईडी डालो। ये आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। देख सकते हो। तो इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें एक बाउंड्री के अंदर कही हुई हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली नेम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेम स्पेस। तो आपको लग रहा है कि भाई हमने तो बना दिया कंटेनर, बट बैकएंड में क्या हुआ? वो आपको एक लेयर है जो आपको दिख रही है यहाँ पर, बट एक्चुअल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही चल रहा है प्रोसेस, जिसकी ये रही प्रोसेस आईडी, पीआईडी। बता भी रहा है कि रूट यूजर ने इसे चलाई है। उस प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो एक आइसोलेटेड बाउंड्री के अंदर है। जैसे सी ग्रुप, जितनी भी इस प्रोसेस को रैम सीपीयू मिलेंगी वो इस बाउंड्री के अंदर रखी हुई है। जितनी भी मिलेंगी, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस बाउंड्री के अंदर रखी हुई है। इस प्रोसेस के अंदर जितने भी चाइल्ड प्रोसेस चल रहे हैं उनकी पीआईडी की इंफॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है। समझ आ रही मेरी बात? तो आज के बाद मार्केट में कोई भी नहीं बोलेगा कंटेनर इज अ लाइट वेट वीएम। आप लोगों को स्टेटमेंट सिर्फ यही देना है कि कंटेनर कुछ भी नहीं है भैया। लिनक्स के अंदर जो प्रोसेस पहले था उस प्रोसेस को डब्बे में डाल दिए और उस डब्बे को ही कंटेनर बोल रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। बात खत्म। बस बताना यह है कि डब्बे में डालने के बाद प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट ये हुआ कि वो शेयर्ड रिसोर्सेस जो पहले तक यूज कर रहा था, अब उसको जो रिसोर्सेस मिलती हैं वो डेडिकेटेड मिल होने लगती। उसको फील क्या होने लगा कि डेडिकेटेड रिसोर्स। बट बैकएंड आज भी शेयर्ड। तो ऐसा करने से कंपनी को प्रॉफिट क्या हुआ? ऐसा करने से कंपनी को प्रॉफिट ये हुआ, यहां पर अगर मोटा मोटिव देखा जाए
कि भाई आप यहाँ पर एक पाइथन का प्रोसेस अगर आप रन करते हैं, अगर हम लोग एक पाइथन का प्रोसेस रन करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक जावा का प्रोसेस रन करते हैं, एक सी प्लस प्लस का प्रोसेस रन करते हैं, एक नोड जेएस का प्रोसेस हम लोग रन करते हैं, और ये सारे प्रोसेस देखा जाए तो इस प्रोसेस को मिलने वाला रैम अलग है, इस प्रोसेस को मिलने वाला लैन कार्ड भी अलग है, वर्चुअली डिवाइड हो रहा है सब। इस प्रोसेस को मिलने वाला फाइल सिस्टम अलग है, इस प्रोसेस के अंदर रन होने वाली पीआईडी सेपरेट है, अलग है, और इस अलग कोई हम लोग कहते हैं नेम स्पेस। इस प्रोसेस की लाइब्रेरी अलग है, बाइनरी अलग है, सब कुछ अलग है। ऐसे इस प्रोसेस की भी सब कुछ अलग है। तो कोई भी प्रोसेस अदर प्रोसेस से कंफ्लिक्ट नहीं करेगी कभी भी। क्या नहीं होगी? कंफ्लिक्ट नहीं होगा सर। पहले क्या होता था? कंफ्लिक्ट हो जाता था, क्योंकि बाउंड्री नहीं है, आइसोलेशंस नहीं है। तो पाइथन को जहां से सीपीयू मिल रहा, जावा को भी वहीं से मिल रहा। पाइथन को जहां से लाइब्रेरी मिल रही, जावा को भी वहीं से लाइब्रेरी मिल रही। पाइथन कहता है मुझे लाइब्रेरी वर्जन 1 चाहिए, जावा कहता है मुझे वर्जन 2 चाहिए, वहीं पे बात खराब हो गई। या तो पाइथन के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी रखो, या तो जावा के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी रखो, बात वहीं खराब हो जाती थी। तो इस चक्कर में फिर दूसरी मशीन ढूंढते थे, फिर जावा को दूसरी मशीन में डाल रहे हैं, पाइथन को दूसरी मशीन में डाल रहे हैं। इसी समस्या को तो सॉल्व किया गया कि आप किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको हम अलग आइसोलेट कर देते हैं, और दैट इज आइसोलेशन कंसेप्ट वी कॉल कंटेनर। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? और कंटेनर ये चीज करने के लिए आपको कोई अदर डॉकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लिनक्स के अंदर ही कर्नल में जाइए, वहां से नेम स्पेस सी ग्रुप के मॉड्यूल को एक्टिवेट कर दीजिए, आप करना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज होने लग जाएंगी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां की अगर हम लोग बात करें, गूगल की बात करें, तो गूगल कंपनी डॉकर के पास नहीं जाता कि ला डॉकर दे मेरे को कंटेनर बनाना है, नहीं। आईबीएम कंपनी डॉकर के पास नहीं जाता कि ला डॉकर दे मेरे को कंटेनर बनाना है। आईबीएम कंपनी कहता है मेरे पास डेवलपर बैठे हुए हैं, मैं मॉड्यूल को चेंज कराऊंगा और खुद करूंगा यूज। तो आपके पास अगर कर्नल के मॉड्यूल को मॉडिफाइड करने की स्किल्स है, तो आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉकर, पॉडमन, क्रायो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने मॉड्यूल को एक्टिवेट किया और मैं अपने प्रोसेस को खुद से आइसोलेट कर रहा हूं। तो ऐसा आने से मार्केट में क्या हुआ, जो रिसोर्सेस आपके मशीन के पास होते थे, हार्डवेयर के पास, वो रिसोर्सेस आप परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, एक भी रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते, पूरा का पूरा 2 GB रैम यूटिलाइज हो जाता है, पहले तो वेस्ट हो जाते थे। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। हाँ सर, कंफर्म करो सारे लोग। Yes, sir. जी सर, आगे। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, हाँ, एक किसी को कोई क्वेश्चन है डाउट सर। है तो पूछ सकते हो। अभी 2-3 प्रोसेस है, वो 2-3 प्रोसेस के लिए सेम बाइनरीज चाहिए, लेकिन हम क्या करें, पैकेज में सबको सेपरेटली वो बाइनरीज डाल रहे हैं तो कंटेनर्स में, तो इसलिए ये ज्यादा स्पेस लेगा क्या? क्या? सपोज 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस का सेम बाइनरीज चाहिए उस तीनों को, हम अगर ये आप कंटेनर करने से अगर आप उसे सब, डब्बे के अंदर डाल रहे हो तो सबका अलग अलग रहेगा। हाँ, तो अलग अलग बाइनरीज डब्बे के अंदर हम ऐड डाल रहे हैं, पहले तो सेम बाइनरीज यूज करते थे तीनों, सेम बाइनरी अभी हम अलग अलग डाल रहे हैं, आप तो डब्बे के अंदर अलग अलग डाल दिए इतना ना, हो तो गया ना, कुछ स्पेस कुछ ऐसा है। बाइनरी का स्पेस ही कितना होता है सर? 2 MB, 3 MB। हाँ, आई मीन माय कॉन्सेप्ट, माय अंडरस्टैंडिंग इज सही कि नहीं, ऐसे कुछ और स्पेस के बारे में नहीं मेरा understanding। हाँ, वो तो अलग अलग ही लेगा, लेकिन बाइनरी का
स्पेस होता कितना है, नहीं, 2 MB, लेकिन 4 MB, 10 MB? स्पेस के हिसाब से थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा तो ज्यादा होता है नहीं, इस हिसाब पे से। वैसे अगर आप देखें, अलग बाइनरी नहीं करते तो आपको पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम बदलनी पड़ती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो 10-10 GB का होता है। तो 10 GB सही है, 2 MB सही है? हाँ दो हाँ 2 MB सही है। है ना? नहीं तो भाई पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बदलनी पड़े। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन कहाँ चलेगी? हाँ तो और कंटेनर तो अभी हम तो इस पे ही डाल रहे हैं ना, लिनक्स ओएस में क्रिएट करते हैं ना ये हाँ, कंटेनर, वही पे डाल। बिल्कुल। हाँ ओके। और सर ये ऑर्गेनाइजेशन में भी जितना भी कंटेनर रन होता है, एक हम्म। के लिए लिनक्स मशीन पे भी एक सेपरेट कंटेनर के लिए सेपरेट मशीन रहता है। क्या? मतलब एक ही कंटेनर के लिए जितने भी कंपनी एक ही लिनक्स मशीन यूज करता है कि एक ही लिनक्स मशीन में बहुत सारे कंटेनर डाल सकते हैं, एक ही मतलब डालते लिनक्स हैं। एक ही लिनक्स मशीन में बहुत सारे कंटेनर आप डाल सकते हो। तो ये जैसे कि एक डाटाबेस का कंटेनर है, एक एप्लीकेशन का कंटेनर है, हम्म। तो वो एक टीम का कंटेनर है, तो अलग अलग टीम को सेम वर्चुअल मशीन एक्सेस होगा, बिल्कुल तो अपना होगा। अपना कंटेनर यूज हम्म। करेंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल। हेलो हाँ जी सर। सर, मुझे ये पूछना था, जो कंटेनर में रिसोर्स एलोकेशन होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है या हम अपने पास से डिसाइड करते हैं कि इसे कितना रिसोर्स एलोकेट दोनों करना आप पे डिपेंड कर सकता है, आप डिसाइड भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। है? आपने डिसाइड नहीं किया ऑटोमेटिकली तो होता है उसको किस बेसिस पे होता है? क्या? ऑटोमेटिक जब एलोकेट होता है तो किस बेसिस आप पे मुझे ये करता है? बता आप मुझे ये बताइए, आप लिनक्स में टच कमांड रन करते हैं तो आपको कौन बताता है कि टच कमांड को कितना रैम चाहिए? मतलब सिस्टम प्री डिसाइड करता है, सिस्टम हाँ डिसाइड तो करता हाँ तो कंटेनर तो प्रोसेस ही है, वो कुछ है। और थोड़ी है, वो टच कमांड की तरह ही तो एक प्रोसेस चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो कर्नल के ठीक। अंदर सी ग्रुप होता है, वो उसे देता है। हम्म। ठीक। और किसी का डाउट? सर कंटेनर का पब्लिक आईपी पता है क्या? क्या कंटेनर का पब्लिक आईपी होता है क्या? होता है मतलब? कंटेनर के ऊपर जैसे कंटेनर के ऊपर हाँ, वर्चुअल इंटरफेस होता है, आपकी मर्जी है, पब्लिक दो प्राइवेट दो, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना सर। जैसे- भाई एक प्रोसेस जब चल रहा है तो उसका एक अलग से नेट नेम स्पेस भी बना ना, जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन रखता है, आइसोलेट अलग रखता है। सपोज जैसे एक कंटेनर को हमने nginx इंस्टॉल किया, उसको हमें ब्राउजर पे एक्सेस करना है, तो उसकी पब्लिक आईपी से एक्सेस करेंगे ना सर हम। हम्म। तो वो कैसे असाइन होगा सर उसको? भाई कंटेनर एक प्रोसेस है, प्रोसेस को डब्बे में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कंटेनर, ठीक है ना? उस प्रोसेस को नेटवर्क बाहर, उस प्रोसेस पे बाहर से कोई ट्रैफिक आएगी, या वो प्रोसेस बाहर अगर से कोई एक्सेस कर रहा है या खुद बाहर जा रहा है, तो उसको तो इंटरफेस कार्ड चाहिए ना। तो एक वर्चुअल इंटरफेस कार्ड भी उसे मिलता है आइसोलेटेड। तो आईपी तो आप वर्चुअल इंटरफेस कार्ड पे डालोगे ना, तो आप पे डिपेंड करता है आप आईपी प्राइवेट डाल रहे हो या पब्लिक डाल रहे हो। पब्लिक डालोगे तो बाहर से एक्सेस हो जाएगी, प्राइवेट डालोगे तो नहीं होगी। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, वो आगे लेवल की चीजें हो गई। अभी सिर्फ आपको ओके ये समझना है कि एक प्रोसेस को अगर आप डब्बे में डालते हो तो उसको एक वर्चुअल इंटरफेस कार्ड भी आइसोलेट मिलता है। ओके सर। हम्म। क्लियर? यस सर। और किसी को डाउट? नो सर। चलो फिर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके।
ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, कैसा लगा आपको क्लास? थैंक यू। क्लास कैसी लगी आपको? बढ़िया सर, एकदम समझ आया फैंटास्टिक। सारा कुछ? हाँ सर, हाँ सर, एक्चुअली अगर मैं कल सेम टाइम पे ज्वाइन करना हो तो लिंक सर कहाँ से मिलेगा ये? सेम लिंक। सेम लिंक, ओके, हाँ थैंक यू सर। ओके।